हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग्स। तो मैं हूं आपकी होस्ट आशा फौजन। सभी को राम राम नमस्ते। आज ज़्यादा नहीं बोलूंगी, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आई हूं जो कि होने वाली है CISF भर्ती से रिलेटेड। कांस्टेबल ड्राइवर कम DCPOs की भर्ती निकली है अभी, तो उसी से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। आज पूरा प्रोसेस बताऊंगी किस तरीके से आपकी भर्ती होगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। 2025 में जो CISF ने भर्ती अभी निकाली हुई है रिसेंटली, उसी के बारे में बात करूंगी आज मैं। CISF कांस्टेबल ड्राइवर कम DCPOs की जो वैकेंसीज हैं वो निकली हुई हैं, तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आज मैं सारा कुछ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो सभी लोग बने रहिएगा पूरी वीडियो में, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने वाली हूँ कि आपके अब पैटर्न क्या होने वाला है। रिटन होगा पहले, या PET होगा, या फिर मेडिकल होगा, क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा आपको भर्ती करने का। पहला टेस्ट आपका कौन सा होगा, किस तरीके से आप भर्ती होने वाले हैं, क्या क्या एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, तो सारा कुछ आपको मेरी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज हम CISF कांस्टेबल ड्राइवर की जो भर्ती है उसके बारे में। दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आपके सामने पूरा ये पेज खुला हुआ है। CISF कांस्टेबल ड्राइवर 2025 सिलेक्शन प्रोसेस ओवरव्यू, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया, मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो हम इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST। PET और PST ये दोनों ही टेस्ट होते हैं जिनको आप जनरल भाषा में फिजिकल बोलते हैं। तो फर्स्ट आपका पहले फिजिकल होने वाला है फ्रेंड्स। सेकंड जो पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन दैट मीन्स 10th 12th 10th बेसिस भर्ती है, तो 10th के डॉक्यूमेंट्स तो आपके ऑफकोर्स लगेंगे। प्लस मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में सारा कुछ बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ओवरव्यू दे रही हूँ कि कौन कौन सा आपका टेस्ट पहले, कौन सा बाद में होने वाला है। तो फर्स्ट फिजिकल हो गया, सेकंड डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड हो गया आपका ट्रेड टेस्ट। ड्राइवर में आप भर्ती हो रहे हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ड्राइविंग का टेस्ट होगा, ठीक है। फोर्थ होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो होगा फोर्थ में। और जो लास्ट वन है वो होता है मेडिकल, जिसको देख के आजकल लोग बड़े ही घबरा रहे हैं, मैम मेडिकल कैसा होता है, हार्ड होता है, टफ होता है या इजी होता है। तो लास्ट में आपका मेडिकल होगा फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में, पूरा डिटेल्स में बताती हूँ आपको, विस्तार पूर्वक पूरी चर्चा करूँगी, तभी आप पूरा समझ पाओगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स बात करती हूँ मैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब PST और PET दोनों आपके फर्स्ट पॉइंट में ही होंगे। पहली बार आपका PET और PST होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें क्या क्या होना है आपका। पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए बताते हैं आपको हम इस पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, ये है आपका PET में क्या क्या करना है आपको। 800 मीटर रन मस्ट बी कम्प्लीटेड इन 3 मिनट 15 सेकेंड्स। ओके, इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा। 800 मीटर की आपकी रनिंग होगी, कितने मिनट में पूरी करनी है, 3 मिनट 15 सेकेंड में, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, लॉन्ग जंप। आपको लॉन्ग जंप चाहिए मिनिमम 11 फीट, 3 अटैम्प्ट अलाउड। 11 फीट का होना चाहिए आपका लॉन्ग जंप, और 3 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो आपका हाई जंप है, थर्ड पॉइंट है, तो वो है हाई जंप। हाई जंप कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 फीट 6 इंच होना चाहिए, और इसमें भी आपको 3 अटैम्प्ट अलाउड है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे, PET में आपका इतना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इसी का ही पॉइंट है PST में क्या होगा वो बताती हूँ। मैं नेक्स्ट वन, वो जो कि फर्स्ट पॉइंट का ही पार्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST। द PST इंश्योर्स दैट कैंडिडेट मीट रिक्वायर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या मांग रहा है, हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिलैक्सेशन फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। इस पर मैंने पहले पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में, ठीक है। तो वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सेकंड वन, आपकी चेस्ट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो एक्सपेंशन होता है, छाती फुलाते हैं, वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। सेकंड पॉइंट आपका दूसरा जो पॉइंट है वो डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए वो देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करती हूँ मैं आपसे सेकंड प्रोसेस के बारे में। जो हमारा सेकंड प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंटेशन। पीएसटी पीईटी आपका हो चुका है, तो अब सेकंड है डॉक्यूमेंट। भाई डॉक्यूमेंट, नौकरी करना है तो डॉक्यूमेंट तो चाहिए। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए पूरा सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास। वैसे 10th बेसिस जॉब है, बट आपने से आज ज़्यादा भी पढ़ाई की है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सर्टिफिकेट्स जमा करने होंगे। वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके वेरीफाई होंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जो होता है वो 10th की मार्कशीट होती है, और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो और भी अच्छा है, ठीक है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भाई आप ड्राइवर के लिए भर्ती हो रहे हैं तो HMV होना चाहिए। HMV मीन्स हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल कौन से होते हैं, HMV कौन सा होता है लाइसेंस, वो होता है जिसमें आप कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उनको ड्राइव कर सकते हैं, वो वाला आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल कौन से होते हैं, बस होती हैं, ट्रक होते हैं, ठीक है। LMV होना चाहिए, ठीक है। लाइट मोटर व्हीकल, तो ये क्या है, जो हमारे पर्सनल व्हीकल होते हैं, जैसे जो भी आपके पर्सनल व्हीकल हैं, जैसे कि कार, जीप, ये सब आप चलाते हैं, ठीक है। ये वाला मोटरसाइकिल विद गियर, ये वाला आपको लाइसेंस चाहिए होगा। ये इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ड्राइवर की भर्ती में जा रहे हैं तो ये होना एकदम ही आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आपका फोर्थ पॉइंट जो है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, दैट मीन्स कोई SC ST से हैं तो उनको क्या चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना तैयार रखिएगा। SC ST से हैं या OBC से हैं, ठीक है, तो आप अपने सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। अब ये क्या है, लास्ट वन इज़ आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ लाइक दैट आधार कार्ड भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ भी आपका लगेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा आपका होगा ट्रेड टेस्ट। तीसरी बार में आपका जो टेस्ट होगा वो होगा ट्रेड टेस्ट। आप भर्ती हो रहे हैं ड्राइवर में तो उसी ट्रेड का आपका टेस्ट होगा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द PET PST एंड डॉक्यूमेंटेशन स्टेजेस विल बी सब्जेक्ट्स टू आ ट्रेड टेस्ट। मतलब जिन्होंने PET PST पास कर लिया है अब उनको भैया ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सुन लीजिए आपको ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करना है। फर्स्ट वन, ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल। लाइट व्हीकल क्या होते हैं, कार, जीप वगैरह जो आप घर में यूज़ करते हैं वो वाले जो व्हीकल होते हैं वो लाइट व्हीकल होते हैं, ठीक है। तो वो आपसे चलवा के देखे जाएंगे, और क्या है वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम आपको 25 मार्क्स उसमें लाने हैं, तभी आप पास होंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में, ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल भी आपसे चलवा के वहाँ देखा जाएगा। हैवी व्हीकल कौन से होते हैं, बस होती हैं, ट्रक होते हैं, ठीक है। तो हैवी व्हीकल भी आपसे चलवाया जाएगा, ठीक है। ये भी 50 नंबर का है, और क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 25 मार्क्स आने चाहिए। बेसिक व्हीकल रिपेयर नॉलेज। हाँ, आप भाई अब इस ट्रेड में जा रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी कहीं रुक गई, अचानक से कुछ आ गया, गाड़ी में ख़राबी हो गई, तो आपको थोड़ा बहुत खुद भी चेक करना आना चाहिए ना। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो वही बेसिक व्हीकल रिपेयर नॉलेज का भी टेस्ट होगा, वो 30 मार्क्स का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 15 होंगे उसमें, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया और ट्रेड टेस्ट तक मैंने समझा दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का चौथा जो प्रोसेस है वो है रिटन एग्जामिनेशन। जी हाँ, अभी तक हमारा ट्रेड टेस्ट हुआ, PST हुआ, सारा कुछ हो चुका है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, अभी बाकी है हमारा रिटन एग्जामिनेशन। तो जी हाँ, मैं बात करती हूँ रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो होगा या तो वो OMR बेस्ड हो सकता है, और लगा रखा है फ्रेंड्स तो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। टेस्ट CBT मोड पे हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, ठीक है, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट्स को कवर करेगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए, ये क्या लिखा है, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, GK के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 20 आने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 20 होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सेकेंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। वो भी हमारा 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स का होने वाला है। और थर्ड सब्जेक्ट जो होने वाला है वो होने वाला है एनालिटिकल एप्टीट्यूड,
ठीक है। इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 20 होंगे, ठीक है। फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो है एबिलिटी ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न्स, ओके। तो ये हमारा फोर्थ सब्जेक्ट हो गया, इसमें भी 20 आपके क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के होने वाले हैं। फिफ्थ वन एंड लास्ट वन इज़ बेसिक नॉलेज इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज का भी आएगा, इसमें 20 मार्क्स का आएगा, 20 क्वेश्चंस आएंगे सॉरी, और 20 मार्क्स का ही होगा। अब इस पूरे पेपर का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 120 मिनट्स। दैट मीन्स आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स, कौन सा पार्ट आपको कितने टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है। वो मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए, CISF कांस्टेबल ड्राइवर एग्ज़ाम पैटर्न 2025 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। द एग्ज़ाम इज़ बिलिंगुअल, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। अब ये सेकंड पॉइंट है, नो नेगेटिव मार्किंग इज़ अप्लाइड। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप लोग की बल्ले बल्ले हो गई है, अभी डांस कर लो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर 35%, ठीक है। 35% मार्क्स होने चाहिए आपके जनरल, EWS, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का और EWS का इसमें बताया गया है 35% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और SC ST को यहाँ पे फिर से फ़ायदा मिल गया फ्रेंड्स, SC ST OBC 33% पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो फ्रेंड्स फिफ्थ वन इज़ क्या है, फिफ्थ वन इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ, अभी फोर्स का भैया एग्ज़ाम है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होना भी बाकी है। कैंडिडेट्स हु क्लियर द रिटन टेस्ट आर कॉल्ड फॉर अ डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, या DME बोलते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। टू असेसेस देयर मेडिकल फिटनेस आपकी चेक की जाएगी। द क्राइटेरिया इंक्लूड, क्राइटेरिया के बारे में बता देती हूँ। विजुअल एक्यूरेटी होनी चाहिए आपकी 6/6 इन वन आई एंड 6/9, इसको ध्यान रखिएगा, 6/6 और 6/9 इन द अदर विदाउट करेक्शन, ठीक है जी। नो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस भी चेक होगा। स्क्वेंट, नॉक नी नहीं होना चाहिए और फ्लैट फुट, ये सब चेक होगा आपका, चेक याद रखिएगा। टैटू पॉलिसी, भैया टैटू पॉलिसी के बारे में बहुत पूछते हैं लोग, तो देख लीजिए। टैटूज ऑन परमिजिबल पार्ट इनर फॉर आर्म बैक ऑफ पाम आर अलाउड। अच्छा, इसमें शर्तें दी हैं, देखो यहाँ पर जो होगा आपका वो अलाउड है, यहाँ पे दिया है फोर आर्म बैक ऑफ पाम पे होगा तो अलाउड है, प्रोवाइडेड दे फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। गाइडलाइंस को आपको, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। टैटू वाली पॉलिसी के लिए इन्होंने बता दिया भाई। फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया, CISF कांस्टेबल ड्राइवर के पूरा जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया। लेकिन अब जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बताती हूँ। द फाइनल मेरिट लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। जो हमारी परफॉर्मेंस हमारी रिटन एग्ज़ाम में होगी उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, ठीक है। कैंडिडेट्स, सेकंड पॉइंट, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन ऑल स्टेजेस आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू मेरिट एंड प्रेफरेंसेस गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट जब बनेगी आपकी तो फिर आपको बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। द फाइनल अपॉइंटमेंट इज़ सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा आपको, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना जो आपके फ्रेंड्स कांस्टेबल ड्राइवर कम DCPOs में भर्ती होने वाले हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। तब तक के लिए आशा फौजन आपसे विदा लेती है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।